इस समाज में आज के वक्त सबसे मुश्किल काम है एक लड़की होना, और उससे भी मुश्किल काम है उस लड़की का माँ या बाप होना। इसलिए नहीं क्योंकि लड़कियां बोझ होती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हो सकता है एक दिन आपको आपकी डॉक्टर बेटी की डेड बॉडी नेकेड कंडीशन में उसके ही अस्पताल में देखनी पड़े। हो सकता है कि एक अस्पताल जहां पे उसने सैकड़ों पेशेंट्स की जान बचाई हो, उसी अस्पताल का मैनेजमेंट उसके बलात्कार को छिपाने की कोशिश करे। हो सकता है कि एक पूरी मशीनरी आपकी बेटी के बलात्कार के सबूतों को टैंपर करने की कोशिश करे। जिस कमरे में उसका बलात्कार हुआ हो, उस कमरे को जबरदस्ती रेनोवेट करवाने की कोशिश करी जाए और 1000 लोगों की भीड़ भेज दी जाए आपकी बेटी की सपोर्ट में हो रहे प्रोटेस्ट को कमजोर करने के लिए और सबूतों को मिटाने के लिए। आरजी कर मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल एक 31 वर्षीय फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर का उन्हीं के अस्पताल के सेमिनार रूम में 36 घंटे की ड्यूटी के बाद मर्डर और रेप कर दिया जाता है। उनके पेरेंट्स को बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, और जब उनके पेरेंट्स अनन फानन में अस्पताल आते हैं तो 3 घंटे तक उनको उनकी बेटी को देखने नहीं दिया जाता। और जब पहली बार वो अपनी बेटी को देखते हैं तो उनकी बेटी की डेड बॉडी उनको नेकेड कंडीशन में मिली। बोथ हर लेग्स वर वाइड ओपन एट राइट एंगल, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब पेल्विक गर्डल को तोड़ दिया जाए। पूरी बॉडी में चोट के निशान थे और आंखों में चश्मे के टुकड़े गड़े हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि ये एक रेप था, और जितना सीमेन वहां पे मिला है इट क्लियरली इंडिकेट्स इट इज अ गैंग रेप। इसके बावजूद एक इंसान को स्पेस गोट बना के इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी जाती है, और कॉलेज मैनेजमेंट और स्टेट मशीनरी पूरी कोशिश करता है कि सीबीआई इंक्वायरी के पहले सबूतों के साथ छेड़छाड़ करी जा सके। और दोस्तों, आयरनी की बात यह है कि वेस्ट बंगाल की होम मिनिस्टर ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर ममता बनर्जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में बैठेंगी डॉक्टर्स के साथ और प्रेशराइज करेंगी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को। पता नहीं यार किसको बचाने की कोशिश करी जा रही है। दोस्तों, ये जो आवाजें हम उठा रहे हैं ये एक केस के खत्म होने के लिए नहीं है। वी वांट जस्टिस, We want change and we want a forever change। भारत की 30% डॉक्टर और 80% नर्सिंग स्टाफ विमेन है। कई अस्पतालों में डॉक्टर्स रूम नहीं होते, कई अस्पतालों में सेफ्टी के लिए गार्ड्स नहीं होते, कई बार पेशेंट्स की फैमिली डॉक्टर्स के ऊपर अटैक करती है, तो कई बार 36 घंटों की ड्यूटी के बाद भी डॉक्टर की खुद की हेल्थ और सेफ्टी एक अस्पताल के मैनेजमेंट की लास्ट प्रायोरिटी होती है। इस सब को बदलना होगा, and not just for female doctors, but we need to fix this, guys। We have literally failed as a society। रिसेंटली हमने अपना 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, पर क्या अगर भारत की 49% पॉपुलेशन रात में 8 बजे के बाद घर से निकलने में डरती है तो क्या हम सच में आजाद हैं? शायद नहीं।